हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी स्टडी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आज आपको पता है कि हम आपके लिए अलंकार लेकर आए हैं और हम इससे पहले भी फर्स्ट पार्ट में आपको अलंकार समझा चुके हैं कि अलंकार क्या होते हैं। और अलंकार के दो भेद होते हैं, शब्द के आधार पर, अर्थ के आधार पर, और शब्द के आधार पर भी तीन भेद होते हैं और हम उन तीनों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुके हैं फर्स्ट पार्ट में। तो आप पहले वो फर्स्ट पार्ट ज़रूर देखिएगा और फिर आप इस सेकंड पार्ट को भी देखिएगा। ओके, तो हम आज यहाँ पे आपको अर्थ अलंकार समझाने वाले हैं जिसके 5 भेद होते हैं और हम पांचों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो आप लास्ट तक हमारे साथ बने रहिए और हमारी वीडियो को देखते रहिए। ओके, चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। अर्थ अलंकार की परिभाषा। अर्थ अलंकार वह अलंकार होता है जिसमें शब्दों की नहीं बल्कि उनके अर्थ, भाव की सुंदरता से काव्य सजता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे अर्थ अलंकार में शब्द बदल देने पर भी भाव वही रहता है, मतलब भाव वही रहता है, इसलिए अलंकार वहाँ पे बना रहता है। ठीक है, तो हम अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं कि इसका कौन सा अलंकार है। यहाँ पे फर्स्ट जो भेद है वो कौन सा है। यहाँ पर इसका अर्थ अलंकार का पहला है उपमा अलंकार। यहाँ पे 4th नंबर इसलिए है क्योंकि हम पहले 3rd आपको 3 जो है वो समझा चुके हैं अपने फर्स्ट पार्ट में, तो इसलिए यहाँ पे 4th नंबर है। यहाँ से उपमा अलंकार, उपमा अलंकार जो कि अर्थ अलंकार का फर्स्ट भेद है, यानी कि पहला भेद है जिसमें क्या है, जब किसी वस्तु की तुलना जैसा, सा, समान के समान शब्दों से की जाए उसे उपमा अलंकार कहते हैं। आप सिर्फ इन वर्ड से, जैसे कि जैसा, सा, समान के समान वर्ड्स से ही आप पहचान सकते हैं कि ये कौन सा अलंकार है। आप डायरेक्टली बोल सकते हैं कि उपमा अलंकार है अगर ये वर्ड्स आपको वहीं पे देखने के लिए मिल जाते हैं। जैसे आप देखेंगे कि उसका मुख चांद सा है, तो चांद सा है, तो देख सकते हैं आपने पे सा वर्ड आया है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि चेहरे की तुलना चांद से की गई है। ठीक है, तो ये उपमा अलंकार है। वह शेर जैसा है या फिर बहादुर है, तो बहादुर शेर जैसा, अब किसी हम इंसान को क्या कर रहे हैं, कंपेयर ही तो कर रहे हैं किसी जानवर के साथ, कि मतलब कि वो शेर जैसा है, उसकी बहादुरी को कंपेयर कर रहे हैं किसी जानवर की बहादुरी के साथ में। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जैसा वर्ड लगा दिया है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। और बच्चा फूल की तरह कोमल है, तो किसकी तरह कोमल है, फूल की तरह कोमल है, तो यहाँ पे ये वर्ड्स आ गए हैं। तो इनसे आप पहचान सकते हैं कि हाँ ये उपमा अलंकार होता है। ठीक है, तो इसी तरीके से हम आपके लिए 5 एग्जाम्पल्स लाए हैं, आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पर, रूपक अलंकार। तो रूपक अलंकार में क्या होता है, रूपक अलंकार जब तुलना सीधे कर दी जाए, जब तुलना क्या क्या है, सीधे कर दी जाए और तुलना करने वाले शब्द ना आए, उसे रूपक अलंकार कहते हैं। तुलना की तो जा रही है लेकिन हमने वो वर्ड्स नहीं लगाए हैं, जैसे कि अभी पीछे हमने वर्ड्स लगाए थे ना उसमें, तो जैसे कि हम जैसा लगा रहे थे, तरह लगा रहे थे, तो इसमें वो वर्ड्स नहीं आएंगे। जैसे वह शेर है, शेर बहादुर व्यक्ति को कहा जाता है, तो डायरेक्टली कहा जा रहा है यहाँ पर। ठीक है ना, तो यहाँ पर डायरेक्टली कहा जा रहा है। जीवन एक संघर्ष है, उनकी जीवन को संघर्ष बताया गया है, तो डायरेक्टली तुलना की गई है। यहाँ पर ये नहीं बताया गया कि जीवन संघर्ष जैसा है, वह शेर है, मतलब शेर की तरह है, इस टाइप से नहीं डिस्क्राइब किया हुआ है, यहाँ पे नहीं बताया है। ठीक है ना, तो आप अच्छे से अंतर समझिए दोनों में कि वहाँ पर क्या था, यहाँ पर था कि उपमा अलंकार, इसमें जैसा, सा, समान ये वर्ड्स आएंगे बीच में, लेकिन यहाँ पर डायरेक्टली बोला जाएगा और ये वर्ड्स बीच में नहीं आएंगे। तो आप देख सकते हैं सभी एग्जाम्पल्स को। चलिए हम आगे चलते हैं 6 पॉइंट पर। तो 6 पॉइंट यानी कि हमारा अतिशयोक्ति अलंकार, जो कि अर्थ अलंकार का 3rd भेद है, तीसरा भेद है। इसमें क्या है, जब किसी बात को बहुत बढ़ा चढ़ा कर कहा जाए, जिसे बहुत बढ़ा चढ़ा कर कह देते हैं ना, बहुत ज़्यादा तारीफ़ में कह देते हैं किसी की भी, तो वही जैसे आंसू की नदी बहा दी। अब कोई बताओ, कोई आंसू की नदी कैसे बहा सकता है, नहीं बहा सकता, लेकिन इसका मतलब क्या होता है कि बहुत रोना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, अतिशयोक्ति अलंकार है। एक पुकार में पहाड़ हिल गया, तो बताओ किसकी पुकार में पहाड़ हिलता है, नहीं हिलता है ना, लेकिन यहाँ पे क्या किया गया है, बहुत बढ़ा चढ़ा दिया गया है, बहुत ज़्यादा, तो इसको ही क्या कहते हैं, अतिशयोक्ति अलंकार कहा जाता है। अब 7th है आपका मानवीकरण अलंकार, जो कि शब्द अर्थ अलंकार का आपका 4th है। परिभाषा, जब निर्जीव वस्तुओं को मानव जैसे गुण दिए जाएं, निर्जीव वस्तुओं को जब मानव से कंपेयर किया जाता है उसे कहा जाता है मानवीयकरण अलंकार। जैसे हवा गुनगुनाने लगी, तो गुनगुनाता तो व्यक्ति है ना, कोई पर्सन ही तो क्या करता है, इंसान ही तो गुनगुनाता है, लेकिन हवा को गाना दिया, मतलब कि हवा गुनगुनाने लगी। सूरज मुस्कुरा रहा है, तो ये सब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या क्या निर्जीव वस्तुओं को इंसानों वाली, मानवों वाली जो है
मानव से कंपेयर किया गया है। तो नदी गुस्सा हो गई तो गुस्सा मानव भाव है जो कि नदी से कंपेयर कर दिया है। तो यहाँ पे क्या कर दिया, मानवीकरण। तो मानवीकरण से आप समझ सकते हैं कि इसका हमने मानवीकरण कर दिया, हमने इसको मानव से कंपेयर कर दिया। अब यहाँ पे आपका है उत्प्रेक्षालंकार जो कि लास्ट है, ठीक है। तो उत्प्रेक्षालंकार जब किसी वस्तु में संभावना या कल्पना प्रकट की जाए, जैसे कि कह देते हैं ना, मानो, मनहूँ, जैसे कि, तो ये वाले वर्ड्स जहाँ पे आ जाएं तो वहाँ पे आपको देखना है कि उत्प्रेक्षालंकार है। जैसे बादल मानो हाथी हो, तो जैसे मानो वर्ड आ गया यहाँ पे देख सकते हैं। नदी जैसे हंस रही हो, जैसे हंस रही हो। फूल मानो मुस्कुरा रहे हों, चांद मानो थाली हो। तो ये वर्ड्स जहाँ पे भी आ जाएं आपको समझना है कि वो उत्प्रेक्षालंकार है, ठीक है। तो ये सभी आपके अलंकार जो है कंप्लीट हो चुके हैं और आई होप कि आपको पसंद आए होंगे और आप इनके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आप अपनी कॉपी में नोट भी कर सकते हैं ये, क्योंकि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके एग्ज़ाम में 4 मार्क्स के आते ही आते हैं। तो आप इनको जल्दी से जल्द पढ़िए और समझिए और हमारे चैनल को लाइक कीजिए ताकि आप किसी प्रकार की और वीडियोज़ आप तक आती रहें। चलिए, थैंक यू।